शिवांश की आंखों में इस वक्त बस दर्द था, वो दर्द जो उसकी रगों में अब आग बनकर दौड़ रहा था। सामने खड़ी प्रार्थना की आंखों से बहते आंसू भी अब उसके दिल को पिघला नहीं पा रहे थे। उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया था और बोला, तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। प्रार्थना, अब तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ खामोशी बाकी है। लेकिन प्रार्थना के लिए यह खामोशी मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो आगे बढ़ी, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, खुद को बेगुनाह साबित करने की ख्वाहिश। उसने कांपती आवाज में कहा, शिवांश, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। मेरी आत्मा गवाही देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन शिवांश ने मुंह फेर लिया। उसने कहा, तुम 24 घंटे में खुद को साबित करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही प्रार्थना का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। वो चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई जंग का संकल्प था। उसने तय किया कि वो हर हाल में सच सामने लाएगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उधर रौनक, जो अब तक चुप था, अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगता था कि उसकी चालें काम कर चुकी हैं, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। प्रार्थना उसके घर पहुंच गई और बोली, प्लीज रौनक, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं किसी की बीवी हूं और किसी की बहू भी। मेरे साथ ये सब मत करो। लेकिन रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर शिवांश ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं हूं ना, तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। लेकिन तभी प्रार्थना ने जो कहा, उसने रौनक के दिल को चीर दिया। उसने कहा, मैं अगर उनसे अलग भी हुई तो भी तुम्हारे पास कभी नहीं लौटूंगी। मेरा रिश्ता सिर्फ उनसे है और रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकती, चाहे तुम्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। यह सुनते ही रौनक का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन अचानक वहां स्मिता आ गई और वो चिल्ला पड़ी, तू तो मेरा बेटा ही नहीं रहा। अब तू सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान है जिसने रिश्तों की कीमत को रौंद दिया है। स्मिता की आवाज जैसे रौनक के अंदर छुपे हुए इंसान को झकझोर गई हो। उसकी मां की आंखों में जो मायूसी थी, वो उसके लिए सबसे बड़ा आईना बन गई थी। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा, जबकि उसकी मां ने कहा, अगर तूने आज भी सच नहीं बताया, अगर तूने अपनी गलती नहीं मानी, तो समझ ले, तूने हमेशा के लिए अपनी मां को खो दिया है। रौनक की आंखों में पानी भर आया था, क्योंकि वो अपनी मां को कभी नहीं खो सकता था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मां, मैं सच बताऊंगा। मैं खुद जाकर अपने भाई से सब कह दूंगा। मैं अपनी गलती कबूल करूंगा। दूसरी तरफ प्रार्थना वापस घर पहुंची और उसके हाथ में थी वो एक उम्मीद की रोशनी, जो शायद उसके टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ सकती थी। उसने सीधा शिवांश के सामने जाकर कहा, मैं अपना सबूत ले आई हूं और अब तुम खुद देख लो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ प्रार्थना, मुझे मेरे भाई से बात करनी है, सब कुछ बताने दो। और वो आवाज थी रौनक की। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। प्रार्थना ने एक पल के लिए शिवांश की आंखों की तरफ देखा, जहां उम्मीद और शक दोनों की परछाई थी। लेकिन रौनक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर वो पश्चाताप था जो एक गुनहगार को तड़पाता है। उसने धीरे से कहा, भाई माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब झूठ कहा। मैंने प्रार्थना को फंसाया क्योंकि मैं उसे चाहता था, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें चाहा, सिर्फ तुम्हें। उसी वक्त शिवांश की आंखों से वो पर्दा हट गया जिसे उसने खुद खड़ा किया था। वो दौड़कर प्रार्थना के पास आया, लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि वहां पहुंचते ही पुलिस भी आ गई, रौनक की बातों की सच्चाई की पुष्टि करने। और अब यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि कानून का बन चुका था। सब हैरान थे, लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर पहली बार राहत की एक झलक थी। लेकिन क्या वाकई अब सब ठीक हो जाएगा? क्या रौनक अपने जुर्म की सजा भुगतेगा, या फिर कोई नई साजिश इन सबको फिर से तोड़ देगी? क्या शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता फिर से जुड़ेगा, या किसी तीसरे तूफान की दस्तक बाकी है? जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। और अब उस घर में जहां कुछ वक्त पहले तक सिर्फ नफरत और गलतफहमियां थीं, वहां सन्नाटा और पछतावे का माहौल छा चुका था। पुलिस रौनक को लेकर बाहर जा रही थी, लेकिन वो हर कदम पर पीछे मुड़कर अपनी मां को देख रहा था, जो खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। और वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू किसी हार के नहीं थे, वो सच्चाई के जीतने के थे। शिवांश उसके पास आया और पहली बार बहुत नरम लहजे में कहा, प्रार्थना, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे भरोसे पर शक कर बैठा, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया।
मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें एक आंसू भी नहीं रोने दूंगा। लेकिन तभी अचानक एक और झटका आया जब स्मिता ने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी कुछ और बातें सामने आनी बाकी हैं। सब चौंक गए। शिवांश ने पूछा, मां आप क्या कहना चाहती हैं? और स्मिता ने जो कहा वो सुनकर जमीन खिसक गई। उसने बताया कि रौनक ने जो किया वो अकेले नहीं किया, उसे किसी और का भी साथ था, और वो इंसान कोई बाहर वाला नहीं बल्कि इसी घर का एक और सदस्य था। एक ऐसा चेहरा जो अब तक मासूम बनकर सबके सामने था, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे बड़ा खेल वही खेल रहा था। अब सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। शक की सुई इधर उधर घूमने लगी। शिवांश ने गुस्से से पूछा, कौन है वो इंसान? मां बताइए। लेकिन स्मिता चुप रही, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे और बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना वो नहीं चाहती थी। लेकिन अब खेल बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, अब ये परिवार के अंदर छिपे दुश्मन को खोज निकालने की लड़ाई बन चुकी थी। प्रार्थना ने कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। जिसने भी ये सब किया है मैं उसका चेहरा सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि यह